सभी को मेरा नमस्कार। साई उपन्यास की पठन श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं उपन्यास के तीसरे भाग के 8वें दृश्य का पठन करने वाली हूँ। येवले मठ में आनंदनाथ बेचैनी से चहलकदमी कर रहे थे। मठ के सामने वाले मैदान में वे टहल रहे थे। उनके हाथ कभी पीठ पर बंध जाते तो कभी हवा में हिल रहे थे। उनकी मुद्रा गंभीर थी। बीच में ही छाती पर झूलने वाली दाढ़ी सहलाते, कभी सिर की लटे टटोलते। उनके कड़ाऊ की खटखट आवाज आ रही थी। आनंदनाथ ख्यात नाम संत थे। येवले गांव में उन्होंने एक मठ स्थापित किया था। उनके पास कई लोग आया करते थे। अपनी योग्यता के अनुसार वे सबको उपदेश दिया करते थे, सहायता करते थे। उन्होंने जिंदगी में कभी छल कपट नहीं किया, ढोंग नहीं रचा, झूठ नहीं बोला, अज्ञान का फायदा नहीं उठाया, पीड़ित सामान्य लोगों को लूटा नहीं। उनको सत्य की आस थी। शाश्वत सत्य की खोज उनके जीवन का परम ध्येय था। वे सत्य की नित्य पूजा करते थे। पता नहीं क्यों, पर आज वे बहुत बेचैन थे। अपने आसन से उठकर मैदान में आकर चहलकदमी कर रहे थे। उनकी उस बेचैनी को उनका शिष्य पुंडलीक भांप गया था, पर उनकी बेचैनी का कारण वो समझ नहीं पा रहा था। वह आश्चर्य से उनको देख रहा था। आखिरकार उठकर उनके पास आया और बोला, गुरुदेव प्रणाम, कल्याण मस्तु। गुरुदेव बोलो वत्स, अगर आप नाराज नहीं होंगे तो एक बात पूछूं? हाँ, आप बहुत अशांत और परेशान लग रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ तो नहीं कि जिससे आपके हृदय को ठेस लगी हो? नहीं पुंडलीक, पर जब मैं समाधि लगा रहा था तब मुझे एक दिव्य देहधारी की छवि दिखाई दी। किसकी? पुंडलीक की जिज्ञासा बढ़ गई। पता नहीं, पर कोई दिव्य पुरुष था। फिर मेरी तंद्रा भंग हो गई और वह छवि अदृश्य हो गई। यह निश्चित ही कोई गूढ़ अनुभूति है जी, पर मुझे उसका कुछ भी अर्थबोध नहीं हो रहा है। यह छवि किसकी है, कहाँ की है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, इन बातों का अन्वयार्थ लग नहीं रहा है। किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा है, इस कारण अशांत हूँ। मुझे तो लग रहा है कि उस दिव्य देहदारी की तरह आपकी यह अनुभूति भी निश्चित उच्च स्तरीय तथा आध्यात्मिक है। सच है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा। यह तो मात्र शुरुआत है, अपना भाग्यकाल आने की पूर्व सूचना है। ऐसा भी हो सकता है। पर वे पल भर रुके। पर क्या? वे किसी सोच में पड़ गए थे। फिर सोच से बाहर निकलकर बोले, पता नहीं क्यों शिरडी जाने की प्रबल इच्छा हो रही है। सच? हाँ, फिर तो चलेंगे। संभवतः समाधि समय की वह अनुभूति और यह यादृच्छिक सूचना, इनका कोई ना कोई संबंध हो सकता है। यह कोई गूढ़ संकेत है। हम शिरडी जाएंगे। हो सकता है वहां जाने के बाद यह रहस्य खुल भी जाए। पुंडलीक, मेरे मुख की बात छीन ली तुमने। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। शिरडी जाना ही होगा। कब चलेंगे? अभी? अच्छे काम में देरी क्यों? चलो तैयारी करो। और भी कोई आना चाहते हैं तो उसे भी कहो और चलो। जैसी आपकी आज्ञा। आनंदनाथ जी अपने कक्ष में गए और कपड़े आदि भरने लगे। वे ठीक समय पर शिरडी पहुंचे। यूं तो इसके पहले भी वे कई बार शिरडी आए थे। अक्कलकोट के स्वामी समर्थ के महान शिष्य आनंदनाथ को शिरडी में कई लोग पहचानते थे। उनके दर्शन के लिए भी काफी भीड़ हुआ करती थी। इस बार भी कईयों ने उनके दर्शन कर लिए थे। फिर वे गंभीर हो गए। उनके हृदय में अननुभूत उर्मियां उमड़ने लगी थी। हृदय आनंद विभोर हो गया था। पुंडलीक जी, मुझे फिर वही अनुभूति हो रही है। प्रसन्न मुद्रा और प्रभावित नजरों से वे कहने लगे, वह देखो, वह दिव्य छवि फिर दिखाई देने लगी है। मैं उसे देख रहा हूं, पर तुम उसे नहीं देख पा रहे हो। कारण यह मेरी तल्लीन अवस्था का अनुभव है। गुरुदेव, वह दिव्याकृति मुझे भी दिख रही है। सच? जी हाँ। असंभव नहीं, मुझे भी दिखाई दे रही है। और दूसरी बात यह है कि आप समाधि में नहीं हैं। सामने देखिए,
वह छवि सामने से सचमुच आ रही है। आहा हा, क्या तेजस्वी रूप है। तीक्ष्ण नेत्र, मानवीय छवि इतनी सुंदर हो सकती है। पुंडलिक भान खोल कर बोल रहा था। कौन है महापुरुष? साई, साई कहते हैं इनको। पास ही खड़े एक शिरडीवासी ने जानकारी दी। साई? जी हाँ, धन्य है पुंडलिक, मुझे दृष्टांत देने वाली दिव्याकृति यही है। मैं उनको पहली बार देख रहा हूँ, फिर भी वो मुझे समाधि अवस्था में कैसे दिखाई पड़े और प्रत्यक्ष दर्शन हो, इसलिए शिरडी आने की इच्छा भी जगा दी। धन्य हो गया मैं, मेरे भाग्य बड़े हैं। तभी साई वहां पहुंचे। आनंदनाथ ने वहीं पर साष्टांग प्रणाम किया और उनके चरण स्पर्श कर लिए। साई ने उनको उठाया। उठो, लंबी यात्रा कराए हो, मेरे बुलाते ही तुरंत चल दिए। खुशी हुई, अक्कलकोट महाराज की लाज रखी तुमने। मैं भिक्षा के लिए चला हूँ, बाद में मस्जिद के पास आ जाना, आराम से बातें करेंगे। इतना कहकर साई तुरंत ही वहां से चल दिए। बिल्कुल निकट से शरीर से होकर सूर्य का तेज गोला आगे जाने का अनुभव उन दोनों को हुआ था। साई की पीठ पीछे की छवि को वे भाव विभोर होकर देख रहे थे। आनंदनाथ ने शिरडी वासियों को संबोधित कर कहा, साई अद्भुत कार्य करेंगे। यह तो प्रत्यक्ष हीरा है, हीरा। आज चाहे यह कूड़े पर क्यों ना पड़ा हो, पर है तो हीरा ही। ध्यान रहे, यह कोई मामूली सा कंचा नहीं है। हीरे का मूल्य समझने में भी समय लगता है। यह असाधारण पुरुष केवल लोगों की भलाई के लिए, जगत के कल्याण के लिए अवतरित हुआ है। मानवीय जीवन के दुखों का अंधकार दूर करने का अगाध सामर्थ्य रखने वाले साई हमारे जीवन में प्रकाश का मेला लगा देंगे। मेरी बात ध्यान में रखना, आगे आपको इसका स्मरण होगा। और फिर एक बार उन्होंने मनोभाव से प्रणाम किया। धन्यवाद।